ये भी मुकम्मल तौर पे मखदूश टूट चुकी है। ये सीढ़ी आप देखें कितनी पुरानी है। ऊपर सबसे ऊपर पहली छत नज़र आ रही है, वो तीसरी छत है, उसके बाद दूसरी छत और ये तीसरी छत, 3 छतें टूटी हैं। इसको सील किया जाए और ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जाए। ये सेकंड फ्लोर की आप छत देखिए, ऊपर से पहले ये टूटा, उसके बाद ये वाली छत तोड़ी उसने, उसके बाद नीचे वाली छत भी। और अंदर के शॉट्स भी आपको दिखाते हैं। सील जो है ये पूरी इमारत गिर सकती है, गरीब गरीब की इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। भाई भी गए थे शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं हक़ानी चौक, पाकिस्तान चौक के इलाक़े में। और यहाँ पे अब से कुछ देर पहले ये बहुत ही पुरानी मखदूश बिल्डिंग है, 3 मंजिला पत्थरों की बनी हुई, इसकी तीसरी मंजिल की छत गिर गई है। ये आप देख रहे हैं क्लोज़अप, तीसरी मंजिल की छत आपको नज़र नहीं आ रही, आसमान नज़र आ रहा है, ये गिर गई। और तीसरी मंजिल की छत दूसरी मंजिल पे आके गिरी है। और शीशों में से आप देखें तो आपको नज़र नहीं आएगी आपकी छत दूसरी मंजिल की। और इस तरीके से हुआ ये है कि तीसरी मंजिल की छत दूसरी पे और दूसरी की पहली मंजिल पर आके गिर गई। अब यहाँ पे चंद एक फैमिलीज़ रह रही हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और इलाके पुलिस इंचार्ज ने इन सबको खाली करने के लिए कह दिया है। और बिल्डिंग बहुत ही कमज़ोर है ये अंदर से, और इसलिए इसको खाली कराया जा रहा है फौरी तौर पे। SHO आराम बाग यहाँ पे मौजूद है, उनकी गाड़ी मौजूद है कि ये सी कमला लाइन कटिंग में मसरूफ़ है इस वक्त, जबकि इलाके के लोग भी यहाँ पे जमा हुए हुए हैं। तो व्यूअर्स, अब हम आपको अंदर भी दिखाएंगे मनाजिर, अंदर के ख़तरनाक किस्म के खौफनाक मनाजिर। हमारे साथ रहिए और जानिए मज़ीद तफ़सीलात। बिल्डिंग की सूरत हाल आपके सामने, बिल्कुल पत्थरों की बनी हुई बिल्डिंग है और बहुत ही पुरानी। इलाक़े पुलिस ने बिल्डिंग को खाली करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। ये तो हेरिटेज बिल्डिंग है, इस पे तो ये तो ख़त्म हो गई बिल्कुल। सील जो है ये पूरी इमारत गिर सकती है, गरीब गरीब की इमारतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। आवाम का खासा रश लगा हुआ है इस वक्त। हम इस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? कौन सा फ्लोर है? आगे नहीं जाएगा, पीछे से थोड़ा सा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। और अंदर के शॉट्स भी आपको दिखाते हैं। ये सीढ़ी आप देखें कितनी पुरानी है। ये इसकी रेलिंग, ये कौन सा फ्लोर है? थर्ड फ्लोर। और इसके ऊपर की छत भी देखें। और ये है वो छत का पोर्शन जो गिरा है। सेकंड ये है सेकंड फ्लोर, ये थर्ड, ये सेकंड फ्लोर का फर्श है, ये गिरा उसके बाद, और नीचे वाला फ्लोर भी गिरा। और ये छत की सूरत हाल भी आपके सामने है। ये किचन। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं तीसरी मंजिल की छत और फिर दूसरी मंजिल की छत और पहली मंजिल, ये सब टूट गया है मुकम्मल तौर पे एक झटके में।
इस किचन की सूरत हाल देखिए। और ये छत का वो पोर्शन है जो ऊपर से पहले ये टूटा, उसके बाद ये वाली छत तोड़ी उसने, और उसके बाद नीचे वाली छत भी। दो मनाजिर हैं इस बिल्डिंग की। छत गिरी, ये पहली तीसरी मंजिल की, फिर दूसरी और फिर पहली मंजिल की, तीनों छतें गिरी। और ये कितनी कमज़ोर बिल्डिंग है, ये अंदाज़ा आप खुद कर लें। ये इसके दूसरे कमरे हैं, ये भी बहुत ही मखदूश हालत में, इसका भी ये पोर्शन गिरा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये सब वो मनाजिर हैं जो सोशल मीडिया पे आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, इंतहाई ख़तरनाक। और यहाँ से हम आपको ये रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहे हैं इस बिल्डिंग की सूरत हाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं। वीडियो हाँ बिल्कुल यार, एक मिनट भाई, हम सामने भेजो, एक मिनट। ये सूरत हाल आपके सामने, बिल्डिंग इंतहाई मखदूश हालत में। इस वक्त कितने बॉस फैमिलीज़ रहती हैं यहाँ पे? 4 फैमिली आबाद है टोटल। और ये 10 फैमिलीज़ यहाँ टोटल आबाद हैं। टोटल कितने लोग रहते हैं? कहाँ पे? टोटल लोग कितने रहते हैं, अफराद? इस घर में? हाँ, इस घर में तकरीबन 4 बेटे हैं, 2 मियाँ बीवी। ये हम सेकंड फ्लोर से आपको दिखा रहे हैं। ये सेकंड फ्लोर की आप छत देखिए, ये भी मुकम्मल तौर पे मखदूश टूट चुकी है, मुकम्मल तौर पे सरिये नज़र आ रहे हैं। और ये ऊपर से टूट के ही छत गिरी, ऊपर सबसे ऊपर पहली छत नज़र आ रही है, वो तीसरी छत है, उसके बाद दूसरी छत और ये तीसरी छत। 3 छतें टूटी हैं और 2 लोग ज़ख्मी हुए। इसमें ज़्यादा जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर बहुत ही पुराना बना हुआ है। तो ये है दोस्तों, ये सामने बेड आपको नज़र आ रहा है, प्यारी माँ कैलेंडर पे लिखा हुआ है। तो ये है इतनी ही पुरानी बिल्डिंग की तबाही का सूरत हाल। क्या हाल है आपके, खैरियत भाई? इस बिल्डिंग का अंदर से बशीर सिद्दीकी साहब ने भी मुआयना किया, तो अभी हम आपको उनका विज़िट दिखाते हैं यहाँ पर। ये तो ये भी जाएगी। तो खतरनाक हो गई, बहुत खतरनाक। बशीर साहब क्या कह रहे हैं फिर इस बिल्डिंग के बारे में आप? भाई ये तो हेरिटेज बिल्डिंग है, इस पे तो ये तो ख़त्म हो गई बिल्कुल। यहाँ तो जो भी रहायशी है वो तो बड़े ख़तरनाक मामलात हैं। कोशिश करते हैं कि सारे जितने लोग अभी रिहाइश में सबको निकालें। फिर जो है ये पूरी इमारत गिर सकती है, अरीब गरीब की इमारतों को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो अभी इसको चेक कर लिए इंशाल्लाह। तो इस पर कब से काम शुरू होने का सिलसिला है? तो इसको सबसे पहले तो जो है सील कराएंगे इंशाल्लाह, इसको कोशिश करेंगे इसको सील कर दें। फिर उसके बाद जो अगेंस्ट कोई, ताकि और कोई जानी नुकसान माली नुकसान ना हो, क्योंकि ये तो किसी वक्त भी काम हो सकता है। तो आपने बशीर साहब की बात सुनी, इसको सील किया जा रहा है इस बिल्डिंग को फौरी तौर पे। अरे वाह, बड़ी बात यार, वो बंद कर। अच्छा, यहाँ पर मुकम्मल तौर पे पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज और दुकानें बनी हुई हैं इस बिल्डिंग के नीचे। ये प्रेस लगा हुआ है और अब इसको सील करने के लिए काम किया जाएगा। देखिए अभी मैंने इसको चेक किया, ये 3 मंजिल बिल्डिंग है और ये हेरिटेज बिल्डिंग है और ये अब बल्कि ख़तरनाक हद तक जो है इसकी हालत हो गई है। ये किसी वक्त भी जो है किसी धमक से भी या किसी भी, अगर यहाँ पर जो जिस तरीके से ये गिरी है, किसी वक्त भी ये और ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचा सकती है अंदरूनी तौर पर। फेस इसका जो है वो तो ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये रहाइश के काबिल नहीं रही है।
और इसकी रिपोर्ट में इंशाल्लाह ताला अभी जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब को भिजवाता हूँ। और ये रहायश के काबिल नहीं है। हमारी कोशिश ये होगी कि मुतल्लिका जो पुलिस है और इलाका असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर बाकी जो यहाँ पर रहायश पजीर लोग हैं उनकी जान को महफूज किया जाए। ये किसी वक्त भी बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता है और इस बिल्डिंग को सील किया जाए। इस वक्त 2 फैमिली हैं जिनको उन्होंने कहा है कि वो अपना सामान बांध रहे हैं और वो भी खाली कर रहे हैं फौरी तौर पर। देखिए ये इस बिल्डिंग की जो अभी सूरत नज़र आ रही है ये इंतहाई मखदूश हो चुकी है। मतलब मैं खुद जाके मायने किया कि अगर इस पे ज़रा सा भी कहीं भी धमक भी आएगी तो ये साथ वाले जो बच गया हिस्सा उसको भी लेके नीचे डूबेगी। फ्रंट साइड इसका जो है वो सही नज़र आ रहा है, लेकिन अंदरूनी सोच पे जो छठे हैं उनको लकड़ियों के जो है वो ज़ोर के ऊपर रोका गया है, यानी कि आयरन को लकड़ी पे जोर पर उसके वज़न जैसे जैसे पड़ता जाएगा ये नीचे गिर जाएगी। ख़तरनाक तरीन इसकी सूरत हाल हो गई है और कोशिश करेंगे इसको सील किया जाए और ताकि ये किसी बड़े हादसे से बचा जाए। लेकिन ये बिल्डिंगों को ऑलरेडी जो है पहले नोटिस दिया जा चुका है, इसीलिए इसमें जो इतने फ्लैट लोग आबाद नहीं होंगे, 4 या 5 जो अभी जब इलेक्ट्रिक की लाइनें काट दी गई हैं, गैस की लाइनें कट जाएंगी। हमने इलाका पुलिस SHO आरामबाग से भी बात की। आइए हम उनसे उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं। ये आरामबाग थाने की हदूद है, हक्कानी चौक है और ये बिल्डिंग बहुत पुरानी मखदूस बिल्डिंग थी जो पाकिस्तान बनने से कबल की बिल्डिंग है। इसमें 3 फ्लोर हैं। जो तीसरे फ्लोर की छत है वो गिरी थी 3rd फ्लोर पे, 3rd से 2nd से 1st पे। 1st फ्लोर में 2 खातून हैं जो साथ बगैर जख्मी हुई हैं लेकिन स्टेबल हैं। बिल्डिंग बहुत मखदूश है और इसके अलावा 1 या 2 फैमिली अभी रिहायश पजीर हैं। हमने उनको कह दिया कि फौरी तौर पर यहाँ से निकलें। SPC वालों को हमने कॉल की हुई, जैसे ही वो आते हैं उसको चेक करते हैं कि आया रिहायश के काबिल है या नहीं, मखदूश करार देते हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, हक्कानी चौक पाकिस्तान चौक के इलाके में एक बिल्डिंग जिसकी 1 छत, 2 छत और 3 छतें यके बाद ही गिरे धमाकों के साथ गिर गईं, उसकी हमने आपको अपडेट दी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपनी ज़ुबान में रखा और ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।